का गण हुए। उन 10 प्रचेता गण विवाह के पूर्व घोर तपस्या करी। इतनी घोर तपस्या करी महाराज कि उनकी तपस्या से भगवान हरिहर भी प्रसन्न भये, इंद्र इत्यादि वो कांप गए। और जब भगवान इनके सामने वरदान देने के लिए प्रकट भये तो कितनी अच्छी बात, कितनी प्यारी बात उन्होंने कही। भगवान की स्तुति करते हुए वरदान मांग रहे। जब भगवान साक्षात सामने खड़े हैं तो भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रममाणैः कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगस्यानो भवे भवे। प्रभु, आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो बस एक ही वरदान दो प्रभु। यावते मायया स्पृष्टा भ्रममाणैः कर्मभिः। हम अपने कर्म बस, ये नहीं कहा कि मुझे देवता बना दो, धन दौलत दे दो, कुछ नहीं मांगा। वो अपनी हृदय की बात भगवान को निवेदन कर रहे हैं, मांगा नहीं। और जो भगवान से मांगता नहीं ना, भगवान उसे अपने आप को या तो सर्वस्व दे ही देते हैं। कहते हैं प्रभु, हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, हम आपकी तपस्या किसी याचना को लेकर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि कर्म भी यावत्ते मायया स्पृष्टा, आपके माया के वशीभूत होकर के कर्म बस मैं चाहे जिस योनि में जाऊं, बस प्रभु इतनी कृपा करना कि तावद भवद प्रसंगानां संगस्यानो भवे भवे। मैं जिस जिस योनि में जाऊं अपने कर्म बस मुझे उस योनि में आपके परम रसिक भक्त जनों का, संत जनों का सत्संगित प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो निहाल हो गए इनके इस भाव को देखकर। कह रहे हैं कि हम इतनी घोर तपस्या किए, उस तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं प्रभु तो एक ही वरदान दो कि कर्म बस चाहे जहाँ जाएं, चाहे जिस योनि में जाएं, परंतु आपकी कथा का सत्संग, आपके रसिक भक्तों का प्रेम, उनकी संगति, उनके द्वारा कही गई आपकी कथा मुझे हर एक जन्म में, हर एक योनि में सुनने को मिले। सत्संगति की महिमा बहुत ऊंची है महाराज। सच्चे संत का अगर संग हो जाए तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगता। श्री देवर्षि नारद जी महाराज जिनकी जिनकी संगति किए, जिन जिन ने उनका साथ किया, सत्संग किया, सब तर गए। वो चाहे अमरीश जी महाराज रहे हो, चाहे ध्रुव जी रहे हो, चाहे प्रहलाद जी रहे हो, सबको भगवत प्राप्ति भगवान की प्रेमी संत जनों के साथ होने से ही हुआ। जब सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है महाराज, तो इसकी तुलना करी गई। कहते हैं कि सत्संग के एक पल की तुलना किस चीज से की जाए? घंटे 2 घंटे की नहीं, केवल एक पल के लिए जो सत्संग का फल होता है उसको चीज से तौला जाए। तो कहते हैं आज तक ऐसा कोई है ही नहीं जो सत्संग को तौल सके। हुआ कि भाई इंद्रलोक से तौल दिया जाए, स्वर्ग से तौल दिया जाए,
ब्रह्मलोक शिवलोक से तौल दिया जाए, तो क्या फिर भी उसकी महिमा का वर्णन या उसका तुलना नहीं किया जा सकता? संत कहते हैं तुलयाम लवे नापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलयाम लवे नापि, सत्संग की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। न स्वर्गम न पुनर्भवम, यहाँ तक कि कहा गया कि एक पलड़े पे मोक्ष को रख दिया जाए, दूसरे पे सत्संग, तो भी भैया मोक्ष रूपी पलड़ा हल्का पड़ जाता है। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष स्वर्ग सबको एक तराजू पर अगर रख दिया जाए, धरी तुला एक अंग, परंतु तुलनताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। संतों के संग का जो सुख है ना, तुलयाम लवे नापि, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये भैया संतों की संगति की इतनी महिमा है कि करोड़ों जन्मों की बिगड़ी हुई बिगड़ी एक पल में बन जाती है। यहाँ तक कि कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनि आधू, एक घड़ी आधू में पुनि आधे, एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनि आधू, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आधे, एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनि आधे, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आधे। तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगति साधु की, तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगति साधु की, हर कोट अपराध, हर कोट मेरा एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आधे, एक घड़ी आया बस बसीभूत होकर मैं चाहे जिस योनि में जाऊं, बस आपके प्रेमी संतों के चरणों के दर्शन और आपके संतों का सत्संग मुझे प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भगवान से इस तरह से प्रार्थना करी ना, एक बार ये समझ लो कि कथा का रस, सत्संग का रस एक बार अगर जीवन में लग गया ना, तो इसके आगे सारी चीज फीकी लगने लग जाएगी।
अरे यहाँ तक कि यदि भगवान आपको लेने आ जाएं कि चलो क्यों यहाँ पड़े दुखालय में, इस नरक में, चलो हमारे धाम गोलोक, तो उस समय भी सत्संग करने वाला सत्संग प्रेमी रोने लगता है, क्योंकि जानता है कि भगवान के पास जाऊंगा तो वहाँ तो बड़े बड़े वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति होती रहती है, वहाँ तो सत्संग करने का कोई मौका है ही नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज गंगा जी के तट पे बैठ करके सत्संग कर रहे थे। हजारों संतों के बीच में भगवान की मधुर मधुर गाथा हो रही थी। तब क्या देखा कि आकाश मार्ग से साक्षात भगवान के जैसे उनके पार्षद उनको लेने के लिए विमान लेकर के आए। सभी जितने बैठे थे श्रोतागण संतजन कबीर बाबा के तो भाग्य की सराहना करने लग गए, वाह भगवान के पार्षद स्वयं विमान लेकर के लेने आए। परंतु विमान को आया देख कबीर जी बाबा रोने लग गए। भेजिया बुलावा राम ने दिया कबीरा रो। बाबा आज तो आपको भगवान के पास जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आप रो क्यों रहे हो? हाथ जोड़कर बोले भैया जो सुख या सत्संग में सो बैकुंठ हुना। जो यहाँ सत्संग करते हैं ना, क्योंकि सत्संग का ऐसा रस है कि भगवान की जो गाथा प्रकट करने लग जाओ वही हृदय में प्रकट होने लगती है। अब वहाँ तो भगवान को केवल एक ही स्वरूप क्षीर सागर में भगवान शेख सैया पे सोते हुए दर्शन देंगे, और जो सत्संग जी होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो लीला के माध्यम से भगवान के नए नए स्वरूपों का रोज दर्शन करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रभु बस हमको प्रत्येक जन्म में केवल संतों का संग मिलता है। भगवान ने कहा ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, परंतु इसके पहले आपको विवाह करना पड़ेगा। जैसे ही प्रचेता गणों ने विवाह की बात सुनी, हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम सत्संग मांग रहे हैं, आप हमको विवाह का वरदान दे रहे हो। यदि हम विवाह कर लेंगे तो बाल गोपाल इनके चक्कर में हम कैसे फिर आपका भजन कर पाएंगे, कैसे संतों की संगति मिलेगी? बोले भैया अभी तुम्हारे द्वारा एक संतान की आवश्यकता है। आपको जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद जब आप पुनः भजन करने के लिए आओगे तो मेरे परम भागवत देवर्षि नारद जी की सत्संग तुम्हें प्राप्त होगा। बोले सरकार हम तो सोच रहे थे अब ऐसे अगर हम भजन करते तो और अच्छी बात थी, क्योंकि आप जिस जंजाल में डाल रहे हो ना, उस जंजाल से निकलना इतना सरल नहीं है। प्रचेतागण कहते हैं प्रभु ये इतनी मीठी दवा है, ये इतनी मीठी जहर है कि ये शरीर को कब खा जाती है, शरीर में कब घुल जाती है, पता ही नहीं लगता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। गृहीष्वाविशतां चापि पुंसाम कुशल कर्मणा। ये मेरा आशीर्वाद है, यदि तुम मेरे इन वचनों का पालन करोगे तो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी, गृहस्थ जीवन का सारा कर्म करते हुए भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं छू सकता। वो क्या है महाराज? तो कहते हैं पुंसाम कुशल कर्मणा।
संसार में जो भी कर्म करना सब मुझे अर्पण कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, मैंने किया, महल किसने खड़ा किया, मैंने, गाड़ी किसने, मैंने। और यदि कोई चीज बिगड़ जाए तब भगवान की ऐसी इच्छा थी, कौन क्या कर सकता है। यानी बढ़िया वाला हम, और जो चीज बिगड़ जाए तो उसको भगवान को कहते नहीं। जो भी है पुंसाम कुशल कर्मणा, जो भी अच्छा है बुरा है सब ठाकुर जी को। यहाँ तक कि खुद को भी, अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा। और जब गृहस्थ जीवन में जाना तो एक बात अवश्य याद रखना, क्या? मदवारताया तया माना न बंधाय गृहामता। ये जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम सारे किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। और दूसरा, जितना हो सके गृहस्थ जीवन में मदवारता यातया माना। हम सारे किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। और दूसरा, जितना हो सके गृहस्थ जीवन में मदवारता यातया माना। मेरे लीलाओं का, मेरे कथाओं का गुणगान किया करो। कि जो दो व्यक्ति ये जो काम करता है गृहस्थ जीवन में रह के, भगवान कहते न बंधाय गृहामता। ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है कि वो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी बंध